हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज हम करेंगे 9 और 10 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको स्टडी जीके के कुछ क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी। आने वाले जीके जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करती हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर फ्रेंड्स आप लोग इस बारकोड को भी अपने फ़ोन से स्कैन करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। तो आइए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की क्लास। योर कंफर्ट जोन विल किल यू। ठीक है, आपका जो कंफर्ट जोन है ना, वो आपको हमेशा मारता है। इट मीन्स कि आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप जो वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम थोड़े से ही टाइम में जो है वो आराम करने लगते हैं, या फिर हम अपने चीज़ों को लेट इट गो कर देते हैं और उनको छोड़कर हम अपने कंफर्ट में चले जाते हैं। बट आपको अपने कंफर्ट को छोड़ के हार्ड वर्क करना है, चाहे उसके लिए आपको देर रात जागना पड़े, मॉर्निंग जल्दी उठना पड़े। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, मेहनत करेंगे ना, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। CISF रेजिंग डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया है? तो जो CISF है, इसका जो स्थापना दिवस है, ये मनाया जाता है कब? 10 मार्च को। CISF जो है, इस बार इसकी 56 एनिवर्सरी जो है फ्रेंड्स मनाई जाएगी। तो याद रखिएगा 2025 में कौन सी एनिवर्सरी होगी इसकी, तो ये भी याद रखना है, 56 एनिवर्सरी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे CISF की, CSF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसकी स्थापना जो है 10 मार्च 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। मेन देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑनर CISF पर्सनल फॉर देयर सर्विस इन सिक्योरिंग इंडियाज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो भारत का जो बुनियादी ढांचा है, देखिए उसकी सुरक्षा में जो भी CISF के कर्मी हैं, जो पर्सनल हैं, जो अपनी सर्विस देते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है इस दिन। और इस दिन ही इसका मेन उद्देश्य होता है, और उसकी स्थापना भी हुई थी 10 मार्च को। अभी तक देखिए हमने मार्च के ये सभी इंपॉर्टेंट डेज कवर करी हैं। 1 मार्च को मनाया गया था ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसकी थीम रही वी स्टैंड टुगेदर। इस दिन वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी जो है मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और इसकी थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। 3 मार्च को ही मनाया गया वर्ल्ड हियरिंग डे, जिसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट, एम्पावर योर सेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को सेलिब्रेट किया गया नेशनल सेफ्टी डे, जिसकी थीम है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। 8 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे, एंड थीम है इसकी एक्सलरेट एक्शन। क्वेश्चन अगला देखिए, वेयर वॉज द ट्रॉपिक्स 2025 एक्सरसाइज हेल्ड? अभी रिसेंटली देखिए ट्रॉपिक एक्सरसाइज हुआ, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे? इंडियन ओशियन में, तो यानी हिंद महासागर में जो है ये एक्सरसाइज हुई है ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक एक्सरसाइज का पूरा नाम है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडनेस एक्सरसाइज। ये इंडियन नेवी का लार्जेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको देखिए जो कंडक्ट करती है ना, वो इंडियन नेवी कंडक्ट करती है। इसमें फोकस किया जाता है कॉम्बैट रेडीनेस पे, मटेरियल प्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। तो इन सभी पर ध्यान केंद्रित किया गया इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज कहाँ हुई है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये 3 से 6 मार्च तक जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है देखिए कहाँ किया गया है। राइट आंसर है बार्सिलोना। तो बार्सिलोना स्पेन में जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इस कांग्रेस की थीम क्या थी? कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट।
इसमें देखिए मोबाइल और जो एआई ड्राइवन टेक्नोलॉजी है उनके फ्यूज़न पर जोर दिया गया था कि जब अब आप देख रहे हैं कि मोबाइल में देखो एआई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो एआई से रिलेटेड है, तो उनका जो फ्यूज़न हो रहा है ना उसी के ऊपर जो है वो जोर दिया गया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट हिफाजत। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने शुरू किया है प्रोजेक्ट हिफाजत। इसे पंजाब की सोशल सिक्योरिटी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। किस उद्देश्य से? तो वॉयलेंस का सामना कर रही जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, जो बच्चे हैं, उनको इमीडिएट असिस्टेंस, उनको तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ही प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। पंजाब की बात कर लेते हैं। सो पंजाब स्टेट की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है भगवंत मान, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, राज्यसभा सीट्स हैं 7, लोकसभा की हैं 13 और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है 117। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज शौर्य वेदनम उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन मार्च 2025। तो देखिए अभी शौर्य वेदनम उत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? बिहार स्टेट में। पहला देखिए शौर्य वेदनम उत्सव जो है इसे बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के मोतिहारी शहर में इसको आयोजित किया गया। इसे इनॉग्रेट किया था बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। ये जो शौर्य वेदनम उत्सव है इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है उन्होंने जो अपने मॉडर्न वेपन्स हैं, जो उनके आधुनिक हथियार हैं, उनका प्रदर्शन किया था जनता के सामने। तो जनता को उन्होंने अपने सारे जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनको डिस्प्ले किया था। बिहार स्टेट की बात कर लेते हैं। बिहार स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के फोक डांस में देखे हैं विदेशिया, जट जाटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फागुआ। लोकसभा सीट्स हैं 40, राज्यसभा की 16 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 243। बिहार से आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। देखिए लास्ट ईयर ही बिहार से 2 रामसर साइट ऐड हुई थी। एक थी नागी बर्ड सेंचुरी और दूसरी कौन सी थी? नकटी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। बिहार गवर्नमेंट ने एक डिवाइस लॉन्च की थी फार्मर्स के लिए और इस डिवाइस का नाम क्या रखा था? नीतीश। इसके अलावा मिशन दक्ष ये भी लॉन्च किया था बिहार सरकार ने ही। बिहार सरकार ने जो है रबी महाअभियान को जो है अपने यहाँ पे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज HAKK स्टैंड फॉर इन द न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट बाय SDFC। SDFC ने देखिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है हक। ओके, अब यहाँ पे जो हक ये प्रोजेक्ट है ना, इसका पूरा नाम बताना है। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। तो ये इसका पूरा नाम है। आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि जो हक प्रोजेक्ट है किस बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, इस तरह से भी याद रखिएगा, SDFC बैंक। अब ये क्यों शुरू किया गया देखो, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू इंडियन एयरफोर्स पेंशनर्स, वेटरन एंड देयर फैमिली। जो भी भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगी हैं, जो वेटरन्स हैं, जो उनके परिवार हैं, उनको सहायता और सेवाएं प्रदान करना। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है, फ़ोन पे हैज़ लॉन्च्ड द इंश्योरिंग हीरोज़ कैंपेन। ठीक है, फ़ोनपे ने लॉन्च किया है इंश्योरिंग हीरोज़ कैंपेन। इस कैंपेन में देखिए विशेष रूप से किस समूह को या किसको टारगेट किया गया है? तो जो इंश्योरिंग हीरोज़ कैंपेन है ना, इसमें टारगेट किया गया है किसको? महिलाओं को। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेज़न पर ही फ़ोनपे ने लॉन्च किया था इंस्पायरिंग हीरोज़ कैंपेन को। ये जो कैंपेन है देखिए, इस पहल के तहत जो कंपनी है
ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देगी, अप टू 30% तक जो है डिस्काउंट देगी, स्पेशली किसको, वुमेंस को, ऑन सिलेक्ट टर्म लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। जो भी लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उस पर स्पेशली महिलाओं को छूट दी जाएगी अप टू 30% तक। वुमेन जो है अवेल कर सकते हैं इन ऑफर्स को अपनी फ़ोन पे एप्लीकेशन पे, टू इंश्योर देयर ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग एंड एन्जॉय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो महिलाओं के लिए ही स्पेशली फ़ोनपे ने जो है इस कैंपेन को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर का जो डिपार्टमेंट है, अभी इस मामले विधिक मामलों के विभाग के सचिव अपॉइंट हुई हैं कौन, डॉक्टर अंजू राठी राणा। डॉक्टर अंजू राठी राणा जो है लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट होने वाली पहली वुमेन है। ये 18 वर्षों तक दिल्ली गवर्नमेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही थी, सरकारी वकील रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑन द एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड फ्रॉम बीसीसीआई। तो अभी बीसीसीआई से जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, एशियाई क्रिकेट परिषद बोर्ड है, उसमें कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किसे किया गया, राजीव शुक्ला को। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 सितंबर 1983 को। दुबई में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है शामी सिल्वा, वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खीमजी। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ बने अजय भादु। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ये कौन अपॉइंट हुए, डॉक्टर मयंक शर्मा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार चेयरमैन बने मनन कुमार मिश्रा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के हेड हैं राजीव सिंह रघुवंशी। इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 6th एशियन वुमेन कबड्डी चैम्पियनशिप 2025। तो 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैम्पियनशिप किसने जीती है, तो ये चैम्पियनशिप किसने जीती इस बार, इंडिया ने। इंडिया ने जो है ईरान को हराया था फाइनल में। तो देखिए, गोल्ड इंडिया ने जीता, सिल्वर जीता ईरान ने, ब्रॉन्ज जीता है नेपाल और बांग्लादेश ने। 6ठी एशियन वुमेंस कबड्डी चैम्पियनशिप ये कहाँ हुई, तो ये भी याद रखिएगा, तेहरान ईरान में। तो आज के हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब स्ट्रैटेजी के में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। विच टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेस। जो लिथिफिकेशन प्रोसेस होती है ना, उससे कौन कौन सी टाइप की जो रॉक्स हैं वो बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कुछ एग्जांपल है सैंडस्टोन, शेल, सेराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल, ये सभी एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। नेक्स्ट, विच चैनल और स्ट्रेट इज़ लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशियाज सुमात्रा आइलैंड। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उसके बीच में लोकेटेड है ग्रैंड चैनल। लेटराइट सॉइल में किसकी अधिकता होती है, आयरन ऑक्साइड की। वेल्ड आर ग्रासलैंड ऑफ, जो वेल्ड घास के मैदान हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पे, अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान जो हैं उन्हें कहते हैं डाउन्स। अमेरिका में देखिए, नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है पेयरीज, और साउथ अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं पम्पास। इसके बाद एशिया में जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टेपीज। ठीक है, याद रखिएगा। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आउटर कोर। जो हमारी अर्थ होती है ना, देखो, जो हमारा अर्थ का इंटीरियर होता है उसको अगर हम बात करते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर की लेयर क्रस्ट होती है, फिर बीच की लेयर मेंटल आती है, और जो अंदर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोर। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कौन से स्टेट में है, तो ये लोकेटेड है हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड टू विच रिवर। दो राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट ये बेतवा रिवर से एसोसिएटेड है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, देखो, ये इंटर स्टेट डैम प्रोजेक्ट है, मतलब 2 स्टेट के बीच में ये जो है वो आप कह सकते हैं लोकेटेड है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
विच हिल स्टेशन इज़ रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। किस हिल स्टेशन को कहा जाता है क्वीन ऑफ सतपुड़ा? तो ये है पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भांडर प्लेट्यू कौन से स्टेट में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC शॉर्ट में कहती हैं, किस ईयर में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी? तो 1956 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे देखिए स्टैटिक क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। रेगुलर हम आप लोगों के लिए काफ़ी क्वेश्चंस लेके आते हैं स्टैटिक के भी। अगर आप डेली फॉलो करेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक के जो हैं वो प्रिपेयर होते रहेंगे। चलिए अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग हमें इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? जो सह्याद्री पर्वतमाला है इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ये बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, बनारस जो है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन है दोनों देखिए आज के। तो आप लोग इनके आंसर जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज का हमारा डेली सीए का इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, थोड़ा सा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले, आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आगे लेके आते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए, देखिए मेहनत करती रहें। जितना मेहनत करोगे सफलता आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आपको क्या करनी है? हार्डवर्क करना है, आपको मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।